आंखों में पट्टी बांध ली और मुझे बोला लेट जा, अभी आवाज़ नहीं करना। हाँ तू तेरा काम हो गया, तो हम तेरी सुपारी ले लिए, आवाज़ करेगा तो यहीं काट के रख देंगे। हमारे पास बंदूक भी है, हमारे पास चाकू भी है, हमारे पास जहर का इंजेक्शन भी है, दरिया में नहा नदी में फेंक देंगे। बोले चलो लेके चलो, फार्म हाउस में लेके चलो। पहले तो आपको हमें यहाँ पे देख के खुशी हो रही है। सबसे पहले उस इंसिडेंट के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम बहुत समय से जानना चाहते थे कि दरअसल क्या हुआ था और किस तरह से आप इस मुश्किल में फंसे। देखिए ये घटना है 2 दिसंबर की, और उसके 1 हफ्ते पहले मुझे फ़ोन आया था कि मैं अनिल बोल रहा हूँ और एक प्रोग्राम करना है आपका बर्थडे का हरिद्वार में। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि हरिद्वार का नाम सुनते ही कि यार प्रोग्राम भी होगा, दर्शन के दर्शन भी होंगे। बहुत खुश हुआ। पेमेंट की बात तय हुई, टोकन अमाउंट भेज दिया, टिकट भी भेज दिया। 1 तारीख को मैं दरभंगा में था, तो दरभंगा से दिल्ली का टिकट किया उन्होंने, और दिल्ली पहुंचा 6 सवा 6 बजे। वहाँ एयरपोर्ट पे गाड़ी लेने आई, गाड़ी से पहुंचा मैं, इनका फ़ोन आ गया, सर आपका स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप ना मुझे दिल्ली के 2nd टोल नाके पे मिलो। तो बोला क्यों? बोले सर हम चाहते हैं कि आपका पेमेंट भी यहीं कर दे आपको फुल, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। मतलब यार बहुत अच्छी पार्टी, इतनी अच्छी लोग कहाँ से मिलेंगे। वहाँ गए तो फिर वहाँ मुझे बोले कि सर ये गाड़ी ना आगे नहीं जाएगी, इनके साथ हमारा पंगा हो गया, आपको लेने के लिए नई गाड़ी में 5 मिनट भेज रहा हूँ, दूसरी गाड़ी आएगी उसमें आपको बैठना है। तो बोला ठीक है। तब तो मैं कॉफ़ी पीने अंदर चला गया, अरे सामने वो गाड़ी आई, उसका फ़ोन आ गया सर गाड़ी आ गई। तो मैं गाड़ी में बैठा, 2 लोग जो मुझे लेने आए थे वो सामने बैठे और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम आपके फ़ैन हैं फला ये। गाड़ी चलती रही 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी सुनसान जगह पे लेने लगी। मैंने ये कहाँ लेके जा रहा हूँ? बोले सर शॉर्टकट है। फाइनली एक जगह पे सुनसान गली में गाड़ी रुकी और सामने एक मारुति कार टाइप की थी, उसमें से 2-3 मुस्टंडे निकले, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, आगे पता नहीं क्या क्या, आंखों में पट्टी बांध ली और मुझे बोला लेट जा, अभी आवाज़ नहीं करना। हाँ तू तेरा काम हो गया, तो हम तेरी सुपारी ले लिए, आवाज़ करेगा तो यहीं काट के रख देंगे। हमारे पास बंदूक भी है, हमारे पास चाकू भी है, हमारे पास जहर का इंजेक्शन भी है, दरिया में नहा नदी में फेंक देंगे। बोले चलो लेके चलो, फार्म हाउस में लेके चलो। अब मैं काटो तो खून नहीं, मेरा हालत ख़राब हो गई, BP लो हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ ये हो क्या गया मेरे साथ में, कहाँ मैं शो में जाने वाला था, कहाँ मुझे लेके जा रही लोग। करते 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 वो 15-20 मिनट बाद एक जगह पे लेके गए, आँख पे पट्टी थी मेरी, ऐसे 2 लोगों ने इधर से पकड़ लिया, 2 ने इधर से पकड़ लिया, 2 सीढ़ियाँ चढ़ाई, एक रूम में लेके गए, वहाँ मेरी पट्टी खुली। जैसी पट्टी खुली तो मैं देखा डिम लाइट में 2-3 मुस्टंडे और भी है। तो बोले अब तेरा काम हो गया, ये है कि मतलब जितना डरा सकते हैं, कोई हमला करने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कुछ कर रहा है। मतलब हार्ट फेल होने की कहीं मामला बच गया था, मतलब इतना वो डरा के रख देते हैं। तो फिर मैंने बोला क्या चाहिए आपको बताइए। बोले 20 लाख रुपए चाहिए। तो 20 लाख रुपए कहाँ से देंगे? तो बोले ठीक है एक काम कर, तू देगा, तेरा चाचा भी देगा, खाना खा ले और सो जा। और खाना गर्मा गर्म मंगाया उन्होंने, पनीर और 2 रोटी। मैंने जैसे से खाया, दवा खानी थी दवा भी खा ली मैंने। और मैं सोया था, बाजू में इधर एक पंटर सो गया, एक इधर कोई मुशर्रा सो गया, 2-3 लोग वहाँ भी सोए थे, और मुझे नींद ही नहीं आई और सब खराड़े मार के सो रहे। 8 बजे सुबह सब लोग आ गए। हाँ भाई क्या सोचा? 15 लाख दे दे। मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है। बोले ठीक है, अभी तेरा नहीं, मेरा नहीं, हमारा नहीं, 10 लाख दे दे, वरना नहीं तो फिर तेरे साथ क्या होगा, फिर हम जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भैया मैं देता हूँ। बोले कैसे करोगे? मैंने कहा फिर दोस्तों से अकाउंट नंबर से मंगवाना पड़ेगा। मेरा दोस्त है अविराज, श्रवण गुप्ता, मेरा एक आरिफ भाई वकील है वो है, योगेश सेन है, ऐसे 3-4 लोगों को बोलता हूँ। तो मेरा मोबाइल तो उन्होंने छीन लिया था, मेरे मोबाइल से बात करते थे, ट्रांजेक्शन करते थे, मांगते, बुलाते, 1-1.5 घंटा कहीं लेकर के वहाँ से उन्होंने ये काम शुरू किया। लेकिन ट्रांजेक्शन में इतना टाइम लग गया कि सुबह के 8 बजे शुरू किया काम, शाम के 5:30-6 बजे, तब तक मुझे पीछे ही लटा के रखा था। इस बीच में जो पहला श्रवण गुप्ता है उसको कुछ शक हुआ, तो उसने मेरी वाइफ को फ़ोन किया, मेरी वाइफ पुलिस में गई, आरिफ भाई भी गया, और इस तरह से ये बात पुलिस में पहुंच गई। और फिर पुलिस के फ़ोन भी आने लगे उनको। तो जब 5-6 बज गए तो फिर वो घबरा गए, उन्होंने 8 लाख में ही मुझे छोड़ दिया। मुझे मेरा बैग दे दिया, मेरा मोबाइल दे दिया, और 20,000 रुपये जेब में डाल दिया कि तुम फ्लाइट का टिकट भी करके जाओ। बोले हम वादे के बड़े पक्के, तुझे फ्लाइट से बुलाया तो फ्लाइट से छोड़ रहे थे। फिर मैं घबराते तब तक यहाँ पे मीडिया में बात फैल चुकी थी, मोबाइल में मुझे मैसेज आने लगे, मीडिया के फ़ोन आने लगे। मैं घबराते ऑटो पकड़ के, प्राइवेट टैक्सी पकड़ने की हिम्मत मेरे अंदर आज भी नहीं है, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं थी, पता नहीं अब फिर से क्या हो जाए। ऑटो पकड़ा, ऑटो से मैं पहुँचा मेरठ मेट्रो से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से कश्मीरी
पार्क कश्मीरी गेट, वहाँ से फिर ऑटो पकड़ गया, एयरपोर्ट गया और 11:55 की फ़्लाइट पकड़ के बॉम्बे आया इंडिगो की। तब तक मुंबई पुलिस वाले मेरे घर के आसपास ही थे, वो भी आके मुझे लेके गए और मेरा बयान नोट किया। तो शुरू में मैं तो इतना घबराया हुआ था कि मैं कंप्लेंट करने के लिए तैयार ही नहीं था, घबरा गया ये क्या। तो बाद में उन्होंने पुलिस ने हिम्मत दी, घर वालों ने हिम्मत दी और फिर उन्होंने कंप्लेंट की। तब से लेके बॉम्बे पुलिस वाले मेरे साथ में हैं। लेकिन थैंक्स टू योगी सरकार, मेरठ पुलिस, यूपी सरकार, जिनकी वजह से ये काम फास्ट ट्रैक में हुआ और सारे अपराधी पकड़े गए। सर, अपराधी पकड़े गए, वो अच्छी बात उठी थी। आपका एक क्लिप वायरल हो रहा था, मतलब वो बताया, दावा किया जा रहा था कि वो आप बोल रहे हैं और ये पूरा स्टेज है मामला। तो वो आवाज़ मेरी ही है। जब मैं आया पे घबराया हुआ था तो कुछ मीडिया वालों ने मेरे इंटरव्यू लिया, तो मैं उनको थोड़ा बहुत बता पा रहा था, तो ये बात उन तक पहुंच गई। तो उन्होंने मुझे बोले, भाई तुमने जैसा बोला था वैसे तो हमने किया है। मतलब कि मैंने बोला था भाई मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस में नहीं जाऊँगा, किसी को नाम नहीं बताऊँगा। तो तुमको तो छोड़ दिया था हमने, जैसा तुमने बोला वैसे किया। तुमने तो बोला था, अब क्या करोगे। तो फिर मैं घबरा के बोला पहले से ही बात क्लिक हो गई थी, मीडिया में आ गई थी, अब मैं वहाँ पे कुछ तो बताऊँगा, लेकिन अभी घबराऊँ तो तुम्हारा नाम नहीं लूँगा। बोले नहीं सर, आपने जैसा बोला वैसा किया, अभी भी हम हमारे पीछे, आपके पीछे, ये लाइन उनके पास में, अभी भी हम आपके पीछे। उन्होंने सवाल ऐसे किए और मेरे डर को ऐसा पकड़ लिया कि वो ऐसा लगा जैसे मैं ही करवा रहा था। बाद में फिर उसका दूध का दूध पानी का पानी हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया सब चीज़ को। और आपके बाद और एक कलाकार थे, उनका भी किडनैपिंग हुआ। तो जब आपको बुलाया जाता है, क्या आप इतने सालों से ये शोज कर रहे हैं, कभी पहले ऐसे होता था या ये मामले 25 साल के मेरे करियर में मैंने ऐसे गाँव में शो किए जहाँ सिर्फ बैलगाड़ी जाती है, वहाँ पर कोई अन्याय नहीं हुआ, वहाँ पर कोई डर नहीं हुआ, कभी कोई प्रॉब्लम हुआ। हरिद्वार के नाम, इतना बड़ा शहर का नाम लेके कोई कैसे डरेगा, मुझे बताइए। मुझे लगा कि बढ़िया ही है, किसको पता था कि ऐसा भी हो रहा है। तो आज के ज़माने में सही, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो ट्रैवल करते हैं मोबाइल पे अपने सारे दोस्तों का ग्रुप बनाओ, परिवार का ग्रुप बनाओ और पल पल की खबरों को देते रहो। जिस ड्राइवर के साथ बैठे हो उसका ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटो निकालो, उसकी गाड़ी का नंबर लिखो और उसका फ़ोटो भेजो। जो प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ जा रहे हो वहाँ का लोकेशन भेजो और वहाँ का भी अगर कोई लेटर मिलता है आपको, आजकल शूटिंग हो या शो परमिशन लेना पड़ता ना, परमिशन लेटर ले लो आप, ठीक है, वरना सर वो सिक्योरिटी की वजह से देना ही पड़ेगा आपको। और वहाँ 2-3 बाउंसर रख लो, हर शहर में आजकल बाउंसर मिलते हैं, 5-10 हज़ार का खर्चा है लेकिन जान बची लाखों पाए। बिल्कुल। तो सर, जैसे कि पेमेंट का भी आप बोलते हैं, तो जैसे आपने एक लाइन की थी कि वो पेमेंट एडवांस दे रहे थे तो यू आर हैप्पी। तो क्या अभी जो आप शोज करते हैं तो पेमेंट टाइम पे मिलती है? अलग अलग होता है, कोई फुल पेमेंट पहले ही कर देता है, कोई टोकन अमाउंट कर देता है, कोई बहुत खास रिलेशन में है तो बोलता है भाई यहाँ पहुँच जाओ, उसका शो कर चुके हम तो जानकारी होते हैं, तो ऐसे भी होता है। लेकिन पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन ऑलमोस्ट यही होती है कि पहले ही कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं सर आप यहाँ आ जाइए ना, दिल्ली आ जाइए, मैं एयरपोर्ट पर दे दूँगा, वहाँ से फिर तो मेरा 4 घंटा है, तो मैं हरिद्वार 4 घंटा है। लेकिन आप, इसने भी यही बोला था कि सेकंड टोल नाके पे रुकिए, आपको पूरा पेमेंट कर देता हूँ। लेकिन उसकी चाल थी, वो दूसरी गाड़ी लाना चाहता था, उसमें मुझे बिठा के ले जाना चाहता था। इस तरह से वो करते हैं। बिल्कुल। ऑडियंस किस तरह से, क्योंकि आज हम आपको मिल पाए हैं तो बातचीत तो पूरी करके जाएंगे। ऑडियंस जो है, जैसे कि आज हम इंटरनेट पे देखते हैं तो जैसे स्टैंड अप कॉमेडी की ऑडियंस होती है, फूहड़ता हम ज़्यादा देखते हैं। तो जब आप बाहर के स्टेट में जाते हैं और आप शोज करते हैं तो उसकी ऑडियंस कैसे होती है, कितना अप्रिशिएट किया जाता है? बाहर की ऑडियंस बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। शहर की ऑडियंस क्या है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। गांव की ऑडियंस के पास में क्या होता है, कलाकार जाता है तो बहुत प्यार देते हैं वो लोग, घर का खाना खिलाना, मिलना, सब बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं। तो यही सोच के मैं यहाँ भी गया था। आप क्या बोल रहे हैं, आपकी फिल्म कॉफ़ी विद अलोन आई थी ना, उसका प्रमोशन नहीं है। अरे भाई, मैंने कहा मेरी फिल्म 20 को लगी और 21 को लगी और 22 को उतर गई थी, और ये 2 तारीख का इंसिडेंस है, उसमें भी 3 तारीख का, ठीक है, 2 तारीख को तो तुमने मुझे लेके गए, 3 तारीख, तो 11 दिन के बाद मैं ऐसा फिल्म का प्रमोशन क्यों करूँगा जो फिल्म मेरी है ही नहीं कहीं पर। तो छोटे शहर के लोग बहुत प्यारे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। ये तो आजकल रातों रात जो अमीर बनने की होड़ लगी है युवाओं को, सभी नहीं, कुछ युवा, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ भाई अपने माँ बाप का ख्याल रखो। आज वो पकड़े गए, उनके माँ बाप रो रहे हैं। आप ये सोचें, मेरी माँ का बुरा हाल है इस वक्त, वो पल पल की खबर लेते रहती कैसा हुआ क्या, सबके लिए नुकसानदायक है ना, नहीं होना चाहिए सर। आपकी वाइफ भी काफ़ी परेशान? जी सभी सब। जी। लाइव शो की जब हम बात करते हैं, आप कैमरा के सामने लोग आपको मिस करते हैं। जैसे कि पहले हम आपके टीवी पे शोज देखते थे या बतौर गेस्ट आते थे, तब वो आपकी कॉमेडी से अलग जो है आनंद मिलता था लोगों को, लेकिन वो जो है वो अब मिसिंग है। जानबूझ के आप ये फैसला लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ चीज़ें हमारी वर्कआउट नहीं होती। बहुत सारे हमने
कुछ प्रोग्राम बनाए भी, जले नहीं, फिर उसका चले नहीं, फिर उसके बाद कुछ आए नहीं, कुछ चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुआ मामला। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। वेब सीरीज़ मैंने 3-4 करके रखी है। अभी फिल्म हाल ही में कॉफ़ी विद अलोन आई थी, अभी और फिल्में आ रही है, 3-4 फिल्में मैंने शूट करके रखी है, वो आ रही है। 2025 में बहुत सारी तैयारियां हैं, आप बस आशीर्वाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए। बिल्कुल सर, हमारी शुभकामनाएं हमेशा साथ रहेगी। कपिल का शो का रिसेंट कितना देखा है, और अब जो है क्योंकि कपिल को मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका हूँ कि कपिल लेजेंड है, उसका शो हर बार चलेगा, उसको लोग पब्लिक प्यार करती है। अब मैं एकदम कपिल के प्रति निश्चिंत हो गया हूँ। जो चिंता होती कि यार हमारा भाई है, आगे बढ़ना चाहिए, वो आगे से भी आगे बढ़ चुका है, वो लोग उसको प्यार कर रहे हैं। क्योंकि आपने बीच में सुझाव दिया था कि ओटीटी पे थोड़ा हाँ, ओटीटी पे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ओटीटी क्या होता है, उनका कोई सेंसर नहीं होता ना। ओटीटी पे वो गाली गलौज और ये सब अभद्र कहानियाँ सब चलती रहती है, तो वो वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑडियंस फैमिली ऑडियंस नहीं है। लेकिन अगर कपिल के यहाँ से वो ठीक हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, तो और भी अच्छी बात है। राइट। आपको लगता है कि ओटीटी पे कहीं ना कहीं कंटेंट बुरा आने की वजह भी ये है कि उसको देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा? हाँ, ये भी बात सही है। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। कसाई को इतना पाप नहीं लगता जितना खाने वाले को लगता है, क्योंकि खाने वाला है इसलिए कसाई काट रहा है ना। बिल्कुल, जैसे डिमांड वैसे डिमांड एंड सप्लाई। सर, डूज और डोंट क्या होते हैं अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है, तो क्या सबसे पहले यही देखता हूँ कि वो वल्गर तो नहीं है, डबल मीनिंग तो नहीं है, उसमें करने के लिए कुछ है क्या, तो मैं फ्री में भी कर देता हूँ किसी के लिए। रेट वो जो तुम चाहो, डेट वो जो मैं चाहूँ, मेरे डेट्स शो में लगे रहते हैं, उसमें से टाइम निकाल के कर लेता हूँ। लेकिन चीज़ सही होनी चाहिए। गाली गलौज के तो मेरे को बहुत ऑफर आते हैं, मैंने सब मना किया, बड़े बड़े चैनल से मुझे ऑफर है, मना करते हैं। वही मैं पूछ रही हूँ, नेक्स्ट सवाल वही था कि क्या नुकसान होता है, और ऐसे नुकसान होता है तो पछतावा नहीं? इस टाइप का नुकसान का क्या पछतावा? मैं तो बोला कि भाई ये लोग तो सस्ते पड़ रहे, तुम 100 करोड़ रुपये भी मुझे दे दोगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा अपना ज़मीर है, ज़मीर बेच के अमीर नहीं होना चाहता मैं। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट ऑडियंस के सामने साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि वो हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं। वो क्राउड नहीं, प्राउड है। वो लीड है, भीड़ नहीं। वो हमारे अन्नदाता है और वही हमारे अन्नदाता है, तो उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे जिस तरह से आपके फैंस हैं, उस तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ट्रोल भी करने की कोशिश करते हैं, तो उसको ट्रोलिंग को किस तरह से? ट्रोलर को तो मैं समझता हूँ कि वो नाजायज़ औलाद है, तो उनका दुख तो मैं समझ सकता हूँ, उनका दुख समझ सकता हूँ। उन्हें कुछ नहीं मिला, वो जो भी मिल रहा है वो भीख में मिल रहा है उनको। आपको लगता है कि जब सरकार ने ट्रोलिंग के ऊपर कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि वो सेंसर जो है, क्योंकि एक ऐसी जगह है सोशल मीडिया जिसपे कोई सेंसर नहीं है, बाकी हर प्रोजेक्ट हाँ होना चाहिए, सेंसर भी होना चाहिए और ट्रोलिंग तो कुछ करना चाहिए। सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। लड़कियाँ गंदी गंदी गाली दे रही है, लड़कियाँ भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है जी। शर्म नहीं आती लड़कियों को। अरे लड़के तो है ही बेशर्म, वो तो होते ही 2 कौड़ी के जो इस टाइप के लड़के, लेकिन तुम उनका बिगड़े औरतों को मर्दों का मुकाबला करना है तो करो, लेकिन बिगड़े हुए मर्दों का न मत करो। जी। मर्द दारू पी तो मैं भी पीऊँगी, मर्द सिगरेट पी तो मैं भी पीऊँगी, तो ये कोई वुमेन का एम्पावरमेंट नहीं हुआ, मैं नहीं समझता, फेमिनिज्म नहीं हुआ ये। ऐसा करोगे कि उस मर्द ने अगर राष्ट्रपति बनने के लिए मेहनत की तो मैं भी राष्ट्रपति बनूंगी। इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। बिल्कुल। ओके, ऑन दैट नोट सर, लास्टली, क्योंकि चिंता थी आपके फैंस को, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि अपना ख्याल रखिए और मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। कहीं पर भी जाना हो, सफ़र हो, यात्रा हो, बस का हो, ट्रेन का हो, गाड़ी का हो, अकेले जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, कहीं का भी, हमेशा अपने घर वालों को मोबाइल में टच में रखो, लोकेशन भेजते रहो, उनको बताते रहो कि मैं यहाँ आ गया हूँ, पहुँचते ही बोल के मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। 4-6 लोगों को हमेशा ज्ञात रखो कि आप कहाँ पर हो, तभी आपके साथ सुरक्षित सफ़र हो पाएगा। नहीं तो बहुत आजकल भरोसे की दुनिया नहीं रही है, मगर 100 में से 80 बनना फिर भी मेरा देश मानना अब वो हो गया। ध्यान रखिए। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। आप सब जियो हज़ारों साल, यही 23 से 2000। सुनील पाल, लव यू ऑल।